ऐसे ही समर्पित नहीं होते, उसमें एक संबंध बनाना होता है। अंततः कोई संबंध चाहिए, कोई संबंध। वैष्णवी दीक्षा में तो कहीं ब्रह्म संबंध है, कहीं आत्म संबंध है। बिना संबंध के तो नदी भी नहीं बह सकती। नदी दो तटों में रहती है, संबंध, बंध कई बार तट को कहते हैं। नदी का जो प्रवाह है या नहरों का जो प्रवाह है, इस प्रवाह को अनुशासित रखने के लिए दो तट चाहिए, दो किनारे चाहिए, और इन किनारों के बीच ही वो जल राशि अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वो प्रवाह, उसमें एक अविरलता, अबाध, अविच्छिन्नता, निरंतरता, उसका सातत्य तभी सुरक्षित है जब उसके पास एक तटों का अनुशासन है। और तटों का अनुशासन खो जाने के बाद जल बह जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा, सरिता फिर अर्थहीन हो जाएगी। नदियां अपना स्वप्न संकल्प पूरा नहीं कर पाएगी, वो सागर तक नहीं पहुंच सकती। नदियां तभी सागर बनती है, सागर तक पहुंचती है जब उसे तटों का अनुशासन मान्य हो। दो संबंध में एक अद्भुत अनुशासन रहता है जिसके होके आप रहते हैं। यहाँ के भी एक संबंध है, हमारे माता पिता से हैं, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, जनपद के, सजातीय, स्वजन, पर इन सब में भी कोई एक जो बड़ा संबंध है वो आत्म संबंध है, वो ब्रह्म संबंध है, वो हमारा ईश्वर से संबंध है। वो कभी हमसे अलग नहीं होता है। उस संबंध के लिए भी एक और संबंध बनाना पड़ता है, उस संबंध को जानने के लिए। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक और आता है कोई, वो महात्मा है, वो गुरुजन है, वो आचार्य है, वो विद्या है, वो मंत्र है, वो आराधना है, वो कोई साधन है। सीधे आप वहां अपनी बात नहीं कह सकते, बड़ी सामान्य बात है। कोई एक अधिवक्ता चाहिए न्यायालय में, न्यायाधीश तक अपनी बात रखने के लिए। ये अधिवक्ता का अर्थ है जो अधिकृत है। जो अधिकृत नहीं है वो वहां प्रवेश भी नहीं कर सकता। सामान्य न्यायालय में भी कोई एक अधिवक्ता चाहिए वहां अपनी बात कहने के लिए, न्याय के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अधिकृत कोई वक्ता, जो अधिकृत नहीं है वो बात भी नहीं रख सकते। आप सीधे बात नहीं कह सकते, आप अपना पक्ष रखें एक विधि से, विधान से। ये जो गुरु है, ये अधिवक्ता है, ये हमारी एडवोकेसी करता है, ये बड़ा अधिकृत है, ये अधिकृत है। ये विधान, सेवाचर्या, सपर्या, मंत्र, अनुष्ठान, परंपरा, मूल्यों का ज्ञान कराता है। ये है जो वहां अधिकृत है। और अधिकृत कौन है? जो उसे जानता है, वहां के विधान को, वहां के सत्य को, वहां की व्यवस्था को। तो जो अधिवक्ता वहां की व्यवस्था को नहीं जानता है, वहां के मूल्य और अनुशासन से अपरिचित है। न्यायालय के कोई मूल्य है, अनुशासन है, विधि है, व्यवस्था है, परंपरा है, कोई विधान है, कोई नियोजन है, तभी तो न्याय के लिए वो अधिकृत होकर आपकी ओर से पक्ष रखता है आपका। तो जुड़ने में कोई एक और बीच में आता है, एक और आता है कोई बीच में। योग के लिए भी कोई एक और आता है बीच में। जैसे दो ईंटों के बीच में कोई एक और चीज आती है, उसे गारा कहें, एक गीलापन, और दो ईंटें जुड़ जाती हैं। वो जोड़ने के लिए है, दोनों ईंटें जुड़ रही हैं संयुक्तता के लिए। योग के लिए भी मंत्र चाहिए, साधन चाहिए, व्रत चाहिए, नियम चाहिए, आराधना, उपासना, वंदना के लिए। अरे एक मंत्र का साधन करना होगा ना,
तो एक बीच में मंत्र आता है जो उनको जोड़ता है, दोनों को। मंत्र हमें जोड़ता है ईश्वर के साथ, उपासना हमें जोड़ती है ईश्वर के साथ। हम जुड़ते हैं मंत्र के भाव से, मंत्र के तरंगों से, मंत्र की स्वर लहरियों से, मंत्र के स्पंदनों से। स्पंदन स्पंदन स्पंदन, स्पंदन माने जब वो वाइब्रेट होता है, वो जब घर्षित होता है, उसका घर्षण। मंत्र की तरंगें जब चलती हैं, जैसे कल्पना करो मंत्र है ओम 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 ओम। ये जो ध्वनि है हमें उन तरंगों के साथ जोड़ती है जो ईश्वरीय सत्ता है। बड़ी महिमाएं हैं गुरु की। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में गुरुओं की बड़ी चर्चा है। शास्त्र बिना गुरु के अधूरे हैं। गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है।